दोस्तों, कैसे हैं आप सब। देव उठनी एकादशी तुलसी विवाह की आप सबको तहे दिल से शुभकामनाएं और बहुत बहुत आशीर्वाद माँ तुलसी और शालिग्राम की ओर से। तो आज देव उठनी एकादशी है, तुलसी विवाह इगास पर्व भी है आज, यानी कि बूढ़ी दिवाली भी है। तो इसके बाद ही इगास पर्व यानी कि बूढ़ी दिवाली के नाम से जो प्रसिद्ध है पूरे उत्तराखंड में, वो त्यौहार मनाया जाता है। तो आज बूढ़ी दिवाली भी है और ढेरों ढेरों शुभकामनाएं आप सभी को। और माँ लक्ष्मी आपके घर में सुख समृद्धि और अन्न धन और स्वास्थ्य से, अच्छे स्वास्थ्य से आपको नवाजे। और देखिए, मैं तुलसी एकादशी के दिन तुलसी विवाह की तैयारियां में लगी हूँ। ये मैंने देखो माला भी बना ली है और यहाँ पे तैयारी चल रही है। यहाँ पे मैं रंगोली भी बना रही हूँ, ये आप देख रहे हो। और यहाँ पे मैंने चौकी, ये सब तैयारी मैं कर रही हूँ फिलहाल। देखिए, तुलसी विवाह के दिन क्या होता है ना, तो रंगोली बनाना शुभ माना जाता है। तो शगुन के तौर पे आप यहाँ पे रंगोली बनाइए। चाहे रंगोली आपको अगर नहीं भी आ रही है तो स्वास्तिक का चिन्ह आप ज़रूर बनाइए, लेकिन आप रंगोली बनाइए, है ना, क्योंकि ये शुभता का प्रतीक होता है। यह कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी या द्वादशी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन पवित्र तुलसी देवी का विवाह भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप से किया जाता है ना। यह विवाह भगवान विष्णु और तुलसी देवी वृंदा का अवतार के मिलन का प्रतीक है। दगड़ियों, अब बात करते हैं इगास बग्वाल की। तो यह कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्र में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। त्योहार का नाम इगास बग्वाल, इगास का अर्थ है, संस्कृत शब्द के एकादशी से निकला है, जिसका अर्थ है दिवाली के बाद आने वाली एकादशी, है ना। यह दिवाली के 11वें दिन मनाया जाता है और माना जाता है कि इस दिन रामचंद्र जी लंका विजय के बाद अयोध्या लौटे थे और उस समय दूरस्थ पर्वतीय इलाकों में जो लोग रहते हैं, तो यह जो समाचार है कुछ दिनों के बाद उन्हें प्राप्त हुआ था। इसीलिए वे दिवाली के 11वें दिन इगास के रूप में यह उत्सव मनाते हैं। और साथ ही साथ दगड़ियों, इसे फसल कटाई, पशुओं की पूजा और घी, दूध, दही, मालपुए आदि बनाने के पर्व के रूप में भी जाना जाता है। लोग इस दिन दिए जलाते हैं और लोकगीत गाते हैं और पारंपरिक नृत्य जो होता है ढोल दमाओं के थाप पर करते हैं। दगड़ियों, इस दिन से देव उठनी एकादशी यानी कि देवो उत्थान एकादशी के बाद विवाह और मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाती है। इसे देव उठनी एकादशी भी कहते हैं, क्योंकि 4 महीने की चातुर्मास अवधि के बाद भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं। और व्रत की विधि क्या होती है इसमें, मैं तो यहाँ पे रंगोली बना रही हूँ दिन में, क्योंकि हमने यहाँ पे रंगोली बना ली थी और तैयारी यहाँ पे चल रही थी अच्छे से। तो क्योंकि बाद में क्या होता है ना, फिर हपड़ दबड़ हो जाती है, तो इसलिए मैं ये जो चौकी है और जो रंगोली बनाना है और जो सामान वगैरह है वो सब मैं मंदिर के कमरे में पहले ही रख लेती हूँ। और जो पूजा विधि होती है तो वो मैं जब शुभ मुहूर्त होता है तभी करती हूँ, है ना। तो रंगोली आप जब बनाते हो तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए कि समय से पहले हम इसे जो भी डेकोरेशन हमें आता हो वो हम कर लें, क्योंकि बाद में फिर नहीं हो पाता है ना। तो मैंने ये दिन से ही लगभग 2-2:30 बजे के करीब मैंने ये रंगोली बना ली थी। और हाँ, मैं बात कर रही थी व्रत की विधि की। व्रत की विधि बिल्कुल सामान्य रखनी चाहिए, क्योंकि जितना हमें आता हो तो अगर हम वो भी श्रद्धा भाव के साथ करें तो भगवान उसे स्वीकार करते हैं। तो व्रत की विधि में क्या होता है, सबसे पहले तुलसी का पौधा सजाकर मंडप बनाया जाता है। और यहाँ पर मैंने मंडप की तैयारी अभी करी नहीं है, लेकिन सबसे पहले मैंने रंगोली की तैयारी करी है। मैं रंगोली यहाँ पे बना रही हूँ। और फिर शालिग्राम या विष्णु
भगवान जी की मूर्ति रखी जाती है और तुलसी माता का विधिवत श्रृंगार कर विवाह संस्कार आदि संपन्न किया जाता है ना। और मंत्रों के साथ तुलसी विष्णु का विवाह कराया जाता है और पूजा के बाद जो भी प्रसाद आपने वहाँ पे बनाया है, रखा है और दान किया जाता है, तो ये व्रत की विधि है। तो अब बात करते हैं देव उठनी एकादशी की। तो इसका महत्व हमारे शास्त्रों के अनुसार क्या है, क्योंकि दगड़ियों उत्तराखंड में और पूरे भारत में अगर हम बात करते हैं तो तुलसी विवाह और एकादशी काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है और ये दोनों ही हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र और शुभ पर्व के रूप में माने जाते हैं। और मैं बात कर रही थी इसके बाद देव उठनी एकादशी की, है ना। तो इसका हमारा जीवन में और रंगोली बनाने के बाद अब मैं काम कर रही हूँ शालिग्राम और तुलसी देवी माता के विवाह के लिए मंडप सजाने की। तो यहाँ पे मैंने एक पवित्र गन्ना ले लिया है और इस गन्ने के मैंने 4 बराबर बराबर भाग कर लिए हैं, क्योंकि 2 भागों को जब इस तरीके से मैं लगाऊंगी तो, और 2 इधर से दाएं से और 2 बाएं से, तो इस तरीके से जो शुभ मंडप है वो तैयार हो जाता है और बड़ा ही भव्य और अच्छा लगता है। सही तो हो रहा है, भजन आ रहा है क्या? देखिए दगड़ियों, अब तुलसी माता और शालिग्राम सब मैंने कर ली है और हल्दी मैंने ये बिछुए मैंने लिए हैं, सिल्वर के बिछुए हैं, तो अपनी पसंद के लिए हैं। तो ये मैं माता को अर्पित करूंगी और इनको मैं पहनाऊंगी। और बिंदी, मेहंदी मैंने लगा दी है। थोड़ा सा ये जो ये नील पेंट वगैरह है ये मैं इनको ऐसे चढ़ा दूंगी, दिखा दूंगी, क्योंकि ये सुहाग के निशानी है, सम्मिलित आता है इसमें। और चूड़ियाँ, इनको मैं चूड़ियाँ भी पहना दूंगी। बाकी जो श्रृंगार का सामान है ना, वो आप ऐसे ही इसमें रख सकते हो, ऐसी। और ये बाकी इससे पहले हम क्या करेंगे, इससे पहले हम इनकी जयमाला करेंगे, है ना। तुलसी माँ और शालिग्राम जी का करेंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो जयमाला है फूलों से बनी हुई, तो हम क्या करेंगे, शालिग्राम के ऐसे शालिग्राम के फिर हम इन पे ऐसे
sorry for me. Could it just be history? You say you're over for me, but in the trust of me, baby, could be sorry for me. Could it just be history? उसके बाद सुहा की निशानी में एक मेन होता है, माला है ना, मंगलसूत्र होता है। तो ये जो मंगलसूत्र है, ये भी हम शालिग्राम जी से ऐसे स्पर्श करा के हम क्या करेंगे, तुलसी माता जी को उसके बाद हम क्या करेंगे, इनको तिलक लगाएंगे। देखो सबसे पहले तिलक क्या होता है, ये वाला तिलक जो पीला चंदन है, हम शालिग्राम जी को लगा देंगे। और तुलसी माँ को हम ये वाला तिलक लगाएंगे, लाल वाला। और क्योंकि आज एकादशी है ना, तो हम चावल का यूज़ नहीं करेंगे, तो आज हम तिल का यूज़ करेंगे। ठीक हो गया। और इसके बाद जो भी दक्षिणा है हमारे पास, ये दक्षिणा हम लगा देंगे गांठ के द्वारा। अब इसको मत बजाओ। देखो एक पीला कपड़ा मैंने ले लिया है, आप आधा मीटर या 1 मीटर जितना भी हो सके उतना आप सुविधा अनुसार ले लीजिए। देखो मैंने इसमें गठबंधन के लिए ना हल्दी की गांठ और सिक्का रखा है, तो ये गठबंधन के लिए चाहिए होता है ना पीला कपड़ा, तो मैंने यहाँ पे ये गठबंधन इसमें कर दिया है। चलो अब इसकी लेना है हाथ में। जाओगे है ना, तो मैं नारियल घुमा रही हूँ 7 बार। तो 7 फेरे इनके हो गए हैं, विवाह इनका संपन्न हो गया है। और इसके बाद विवाह संपन्न होने के बाद होता है ना कि मिठाई मुंह मीठा कराया जाता है, तो इससे हम क्या करेंगे, शालिग्राम जी को पहले गणेश जी को भोग लगाएंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, शालिग्राम जी को भोग लगाएंगे। उसके बाद हम करेंगे तुलसी माँ को भोग लगाएंगे। क्योंकि शादी में क्या होता है, मिठाई का विशेष महत्व होता है ना, तो बिना मिठाई का शादी का समारोह होता है। उसके बाद रीति अनुसार जो भी फल आपके पास है, तो वो फल आप इनको भोग स्वरूप चढ़ा सकते हैं। To the sky, the summer was alive.
इगास शब्द एकादशी 11वें दिन से निकला है और बग्वाल अर्थ है दिवाली या रोशनी का पर्व, जिसे इगास बग्वाल कम्प्लीटली कहा जाता है। तो यह जो पर्व है साथ ही साथ कृषि और पशुधन से जुड़ा हुआ होता है। यह पर्व फसल कटाई के बाद आता है। किसान अपनी मेहनत की कमाई का जो उत्सव है वो मनाते हैं। इस दिन गाय, बैल और अन्य पशुओं की भी पूजा की जाती है, क्योंकि वे हमारी खेती का प्रमुख हिस्सा होते हैं। और साथ ही साथ जो पारंपरिक भात और जो अनाज होता है झिंगोरा, और जो लोग दूध, दही, घी, मालपुए आदि से पारंपरिक व्यंजन बनाते हैं और बड़े ही धूमधाम से यह व्यंजन बनाते हैं। You said you were only for me,